जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन नंबर 7 या 8 इन दोनों का मतलब पूरे क्वेश्चन में कंपैरिजन करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ कि ये इस ईयर शायद आ भी जाए। और ये मैं पक्का नहीं बता रहा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे टिपिकल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो देखते हैं फिर इसमें क्या कहता है कि आ पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया। एक पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में रहता है, अर्न 4370 रियाल्स आ मंथ। एक पाकिस्तानी जो आप देख लें, कोई भी वर्कर सऊदी अरेबिया में रहता है और उधर रह के वो पर मंथ कितना अर्न कर रहा है, 4370 रियाल वो अर्न कर रहा है। अब आगे उसमें देखें क्या कह रहा है कि हिज मंथली एक्सपेंसेस कम्स टू 3450 रियाल्स। कह रहा है कि उधर रहते हुए वो इतने रियाल जो कि वो मंथली एक्सपेंसेस भी उसके हैं वो 3450 के वो उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं उधर रहते हुए। ही रेमिट्स इज सेविंग मंथली टू पाकिस्तान। वो कह रहा है कि कितनी सेविंग वो कर रहा है पाकिस्तान के बदले में, मंथली टू पाकिस्तान मतलब रुपीज़ में अगर आप देखें तो कितनी वो मंथली सेविंग कर रहा है। हाउ मच ही सेव्ड इन ईयर इफ़ रेट ऑफ, वो कह रहा है कि हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर, एक साल में वो कितना सेव करेगा इफ़ रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ ₹22.400। कह रहा है कि कितना वो सेव करेगा अगर रेट ये हो, मतलब रुपीज़ एक रियाल इतने का हो, ₹22.400 इतने का एक रियाल हो, तो सऊदी रियाल। आफ्टर अ ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ ₹22.3004 पॉइंट। डिटरमाइन द लॉस्ट द मंथली रेमिटेंस। वो कह रहा है कि मंथली बेस के ऊपर आपने बताना है कि वो उसको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि रेट उसमें अगर वो पर ईयर्स अपने सेविंग रखता रहता है, अपने पास कहीं रखता रहता है, तो बाद में जब वो कंपैरिजन करता है को रेट कम हो जाता है ना रियाल का, तो देखें रियाल का जब रेट कम हो जाएगा तो फिर उसको ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान उन्होंने पूछा है कि मंथली बेस के ऊपर कितना होगा। तो पहले आप लिखें टोटल वो इनकम कितनी कर रहा है। टोटल इनकम इज 4370 रियाल में। ठीक है जी। अब उसने रेट आपको बताए, दो रेट उसने आपको दे दिए, जिसमें रेट पहला उसने आपको दिया हिज मंथली एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस उसने, इस रेट बाद में लिखते हैं, पहले एक्सपेंसेस लिखते हैं। टोटल इनकम आपने लिख ली, अब टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं उसके। टोटल एक्सपेंसेस विच इज 3450 रियाल उसकी एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे हो जाते हैं उसके। अगर वो इनकम इतनी करता है तो फिर एक्सपेंसेस भी उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, फिर वो जो एक्सपेंस करता है वो इतने हो जाते हैं। अब आपने रेट क्या देखना है, स्टार्ट पे आपने पहला रेट क्या लेना है, हाउ मच ही सेव्ड, रेट ऑफ एक्सचेंज इज ₹22.400। रेट ऑफ एक्सचेंज इज 22.400। एक रेट तो ये दिया, और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर रेट देख लें आप कितना दिया उसने। आफ्टर 1 ईयर रेट विच इज 22.3004। तो आपने सॉल्यूशन, फिर इधर आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले उसने हमसे रिक्वायर क्या किया कि आपने मंथली उसकी देखनी है कि कितना वो मतलब सेव कर रहा है।
ही रेमिट्स इन सेविंग मंथली टू पाकिस्तान, हाउ मच ही सेव ईयर इफ रेट। कह रहा है कि मंथली इनकम उसकी, मतलब मंथली वो सेविंग कितनी कर रहा है, और अगर ये रेट हो तो पूरे साल में वो कितनी। तो पहले हम मंथली निकाल लेते हैं, देन ईजिली हम फिर उसकी 1 ईयर की भी सेविंग निकाल लेंगे। तो सेविंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिएगा, सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस जब आप करेंगे, इनकम में से जब आप माइनस को लेस करेंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो फिर आप सेविंग निकालने के लिए टोटल इनकम देखेंगे जो कि 4370 रियाल्स है, माइनस आप क्या करेंगे टोटल एक्सपेंस जो कि 3450 है। तो अब आपने क्या करना है, इनमें से माइनस करना है, तो आपके पास मंथली सेविंग आ जाएगी। तो आपने इधर, सॉरी मैंने लिखा नहीं था मंथली, तो इधर भी फिर मंथली आ जाएगा, मंथली सेविंग आपके पास आ जाएगी। तो 4370 माइनस 3450, तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 920 सेविंग उसकी हो रही है मंथली बेस के ऊपर। तो अब आपने ये पर मंथ की निकाल ली जो कि 920 आई। तो अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि उन्होंने मंथली भी पूछा है और ईयरली भी आपसे पूछा है। तो आपने पर मंथ की निकाली जो कि 920 आई। अब हमने क्या करना है कि ईयरली निकालनी, मतलब एक साल की आपने निकालनी है। तो पहले आप रियाल में निकालेंगे, तो रियाल किस तरह बनेंगे, एनुअल सेविंग हमने निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल, पर मंथ आपने निकाल ली। जैसा कि आप जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो आपने पर ईयर इतनी निकाल ली। आप मल्टीप्लाई जब 12 के साथ करेंगे तो आपके पास फिर 1 ईयर की निकल आएगी। तो 920 जो कि पर मंथ की थी, मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि 12 मंथ हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ईयरली एनुअल मतलब सेविंग आपके पास आ जाएगी 920 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आ रहा है 11,040 रुपीज़, सॉरी रियाल। अभी हम रियाल के ऊपर ही हैं, बाद में रुपीज़ में करेंगे कन्वर्ट। 11,040 हमने ये जो लास्ट पे निकाला 11,040, ये हमने इसकी ईयरली मतलब रियाल में निकाल ली ईयरली। इतने रियाल्स वो साल में सेविंग कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको पाकिस्तानी रुपीज़ के अकॉर्डिंगली देखना है कि वो कितनी कर रहा है सेविंग। तो आपने क्या करना है, फिर रेट ऑफ एक्सचेंज जो स्टार्ट पे दिया है, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि 22.44 है। दोबारा से लिख देते हैं 24। अब आपने क्या करना है कि इसको पहले एनुअली पाकिस्तानी, ये एनुअल आ गया, याद रखें एनुअल ये आ गया। एनुअली अमाउंट को, एनुअली रियाल को आपने मल्टीप्लाई जब करना है रेट ऑफ एक्सचेंज, एक रियाल देखें 1 रियाल कितने का है 22.44। तो अब आपने कन्वर्ट कितना में करना है 11,040 रियाल को। तो 11,040 मल्टीप्लाई बाय 22.400 ये आपने कन्वर्ट करना है। तो आपके पास एनुअली आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 22.400। तो ये आ रहा है 2,47,296, 2,47,296।
फिर से दोबारा कर लेते हैं, 11,040 मल्टीप्लाई बाय 22.400, तो 2,47,296 आपके पास ये एनुअल पाकिस्तान रुपीज़ के मुताबिक अगर आप देखें तो एनुअल ये आ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर रेट कम हो जाए, मतलब एक सऊदी रियाल का आफ्टर अ ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज कितने का हो गया, 1 रियाल कितने का फिर हो गया कन्वर्ट होके 22 पॉइंट, जो कि आपको ये दिया हुआ है, जो कम हो गया था। तो आपने लॉस निकालना है। फिर लॉस किस तरह आएगा, पहले आपने यही अमाउंट जो आपने इधर टोटल रियाल निकाले 1 ईयर के, जो कि 11,040 आपके पास जो रियाल आए, तो आपने फिर इनको कन्वर्ट करना है 11,040 रियाल्स पाकिस्तान रुपीज़ के मुताबिक कितने के होंगे। तो फिर आपने यही 11,040 मल्टीप्लाई बाय 22.3004, जो कि आफ्टर 1 ईयर के बाद जो रेट आ गया था, तो ये आपने लिखना है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें वैल्यू क्या आ रही है, 11,040 मल्टीप्लाई बाय 22.3004, तो आपके पास ये आंसर क्या आ रहा है, 196.416। तो हमने ये क्या निकाला था, 2,47,296, तो ये फिर आ रहा है 2,46,196.416, ये आ रहा है। तो अब आपने लॉस निकालना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका, आपने इन दोनों में से माइनस कर देना है। लॉस निकालने का जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल उसी तरह बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को जब आप लेस करते हैं तो आपके पास लॉस आ जाता है 247,296 माइनस 246,196.416, ये चीज़ आपने निकालनी थी। तो अब आप इसमें से माइनस करें तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, 2,47,296 माइनस 2,46,196.416, तो ये आपके पास आएगा आंसर 10,99,584 10,99.584। ये देखें आपकी बुक पे जो आंसर दिया होगा वो सिर्फ इतना ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाइंड अप नहीं होता। तो ये आपको लॉस तो इतना होगा, ये आपको ईयरली आपको इतना लॉस हुआ है रुपीज़ में। ये जो सऊदी अरेबिया में वो जो वर्कर रह रहा है, इसका ईयरली इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन हमसे उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट की थी एंड पे, डिटरमाइन द लॉस ड्यू टू मंथली रेमिटेंस, मंथली बेसिस के ऊपर भी आपने बताना है। तो देखें आपने ये तो निकाल लिया आंसर जो कि एनुअली उसको नुकसान हुआ, इधर मैं लिख भी देता हूं, एनुअली लॉस, लेकिन एंड पे आपसे वो ये भी रिक्वायरमेंट कर रहा था कि आपने डिटरमाइन द लॉस ड्यू टू मंथली रेमिटेंस, आपने मंथली बेस के ऊपर भी इसका आंसर निकालना है। तो फिर बहुत ही सिंपल है, जिस तरह हमने एक मंथ का ये रियाल को जब 1 मंथ की ये निकाली थी 920, तो आपने जब 1 ईयर करने के लिए तो मल्टीप्लाई किया था जब आपने 12 के साथ, तो आपके पास ईयरली उसकी वैल्यू आई थी। अब आपके पास ईयरली तो है, तो अब आपने मंथली निकालनी है। तो फिर जब उधर आपने मल्टीप्लाई किया था 12 को ईयरली बनाने के लिए, तो इधर आप मंथली बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर डिवाइड करना है 12 मंथ, जो कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो आपके पास अगर जब आप इस वैल्यू को 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आप एक मंथ की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मंथली निकालने के लिए मंथली इज इक्वल टू मंथली लॉस
जो कि ईयरली आपके पास 1099.584 आया था। तो आपने डिवाइड फिर क्या करना है इसको 12 के ऊपर, जो कि 12 माह एक साल में बनते हैं। तो अब आपने सिंपली इसको ही इसी वैल्यू को जो भी हमने निकाली थी 12 के ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 91.632। 91 चले मैं यहाँ पे आपको शायद नज़र ना आ रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो मंथली उसको लॉस आएगा वो उसको आ रहा है 91.632। इतना उसको लॉस हो रहा है मंथली बेस के ऊपर। ये याद रखें मंथली बेस के ऊपर है। ईयरली हमने इतना निकाला 1099.584 और जब मंथली उन्होंने पूछा तो हमने रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करने के लिए ये निकाला 91.632। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बहुत ही तवज्जो से करना है और इंशाल्लाह यही क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि पेपर में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। बाकी जो क्वेश्चन 8 और 9 रह गए हैं वो हम करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।